बड़ी खबर जो इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान से बड़ा अपडेट आप जानिए। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बेहद खराब हो गए हैं। कानून व्यवस्था की हालत जो है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक अभी बताई जा रही है। आतंकी हमलों से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जानिए। खैबर पख्तूनख्वा में हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा चिंताजनक है, फिक्र पैदा करने वाली। आतंकी हमलों के कारण ये हालात लगातार बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, जिनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। पूरे प्रांत में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और लोगों को दहशत में डाल रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा ने भयावह रूप यहां पर ले लिया है। शिया और सुन्नी समुदाय के जो लोग हैं वहां तनाव की स्थिति बढ़ती चली जा रही है और इन दोनों ही समुदायों में तनाव के चलते कई जानें जा चुकी हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी भी जारी है। ये बड़े फिक्र वाली बात है। कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने मीटिंग भी बुला ली है, जो अभी का अपडेट है, क्योंकि शिया और सुन्नी समुदाय आपस में लगातार भिड़ रहे हैं। खूनी संग्राम जारी है। पाकिस्तान में हालात भयावह नजर आ रहे हैं इस संग्राम के चलते। साथ ही साथ जो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन है वो जारी है ही। ऐसे में शिया सुन्नी समुदाय के इस संग्राम को लेकर राज्यपाल ने बुला ली है बड़ी मीटिंग। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के राज्यपाल ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर चिंता जताई गई है। बैठक में 16 प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई ने बैठक का बहिष्कार किया। साथ ही बैठक बुलाने पर आपत्ति भी जताई है। राज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी गए बयान में कहा गया है कि राज्यपाल फैसल करीम कुंदी की ओर से बुलाई गई मीटिंग में राज्य में शांति स्थापित करने, सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने और प्रांत के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों से निपटने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कुंदी ने 14 सूत्रीय संयुक्त घोषणा पत्र पेश किया। इसमें राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई गई। इसमें कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारें कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। इस बैठक में प्रांत के वित्तीय और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक समिति और एक तकनीकी समिति की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा घोषणा पत्र में अप्रतिबंधित व्यापार के लिए पाक अफगान सीमा पर सभी ऐतिहासिक व्यापार मार्गों को फिर से खोलने का आह्वान किया गया है। वहीं पीटीआई नेता और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के सूचना सलाहकार बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पाकिस्तानी संविधान के 18वें संशोधन के तहत कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास हैं। अगर मुख्यमंत्री के पास ये शक्तियां हैं तो सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई गई? उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य राजनीतिक लाभ के अलावा और कुछ है नहीं। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। उनसे हम ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। अजय, पिछले कुछ दिन से लगातार पाकिस्तान में तनाव बढ़ा है। शिया और सुन्नी समुदाय का आपस में भिड़ना, खूनी संग्राम का जारी रहना, ये कितनी ज्यादा चिंता की बात है? और जो कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग बुलाई गई है, आपको लग रहा है कि मीटिंग कुछ फ्रूटफुल साबित होगी, कोई नतीजा इसका निकलेगा? देखिए, अब तो सबसे पहले तो यही शुरुआत हो गई है कि इस मीटिंग को लेकर जो गवर्नर ने बुलाई है उसे लेकर जो है आपसी जो है मतभेद पैदा हो गए हैं, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के पास पावर्स हैं, गवर्नर ने बैठक क्यों बुलाई, इस चीज को लेकर विवाद हो गया है। वहीं बैठक करने से जो है वो क्या हो पाएगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में बीती रात भी 2 अटैक हुए हैं, जिसमें एक सेना की पोस्ट जो पर हमला हुआ है, दूसरा जो करम ब्रिज पड़ता है खैबर पख्तूनख्वा में ही, वहां पर एक हमला हुआ है। हालांकि अभी तक उसमें क्या नुकसान हुआ है ये सामने नहीं आया है, मगर ये 2 घटनाएं जो हुई हैं वो अपने आप में बताती हैं कि हमले रुक नहीं रहे हैं। दूसरी चीज ये कि वहां शिया सुन्नी की जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर अभी तक जब हमले होते हैं उसके बाद कोई भी उस इलाके में ना पुलिस, ना सेना, ना सरकार कोई पहुंचता है, तो बैठकें दफ्तर में बैठकर की जाती हैं, ना कि वहां ग्राउंड पर कोई काम होता है। इसी वजह से तो वहां लोगों में नाराजगी हुई और आज हालात ये बन चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो पाकिस्तान सेना या पाकिस्तानी सरकार को देखना नहीं चाहते। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि आज़ादी मिल जाए बलूचिस्तान में। तो ये हालात जो है वो पाकिस्तान में बने हुए हैं। दिखाने के लिए मीटिंग्स हो रही हैं, मगर उन मीटिंग्स में भी आपसी विवाद जो है वो चल रहा है।
आपने बताया अजय कि सिर्फ दिखावे की मीटिंग्स हो रही हैं, एक कमरे में बैठकर मीटिंग कर लेना और ये बताना कि हालात पर हम नजर रख रहे हैं या फिर इन्हें सुधारा जाएगा। बड़ा फर्क होता है रियल में जमीन पर जाना, उन हालातों को समझना। अब जरा ये बताइए, बलूचिस्तान हुआ, खैबर पख्तूनवा हुआ या पीओके हुआ, यहाँ तो लंबे वक्त से सरकार के खिलाफ आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन क्या शिया और सुन्नी समुदाय के बीच में इससे पहले भी टकराव था या अचानक ये इन दिनों बढ़ गया है और फिर खूनी संग्राम में तब्दील हो गया? देखिए, ये टकराव लंबे समय से चल रहा था। कहीं भी कोई भी जो मतभेद होते हैं तो उसमें लिए एक बड़ा अहम रोल जो है वो सरकार का रहता है। मगर पाकिस्तान में सरकार नाम की चीज नहीं है। वहां सीधे तौर पर इस्लाम को काबिज करने के नाम पर जो सुन्नी समुदाय के लोग हैं उनको एक अपर हैंड रहता है। और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां मुकाबला बराबरी का है। तो कभी शियाज जो हैं वो हमला करते हैं, कभी सुन्नीज। और खासतौर पे अगर जो देखें तो जिस तरीके से वहां पर शिया समुदाय के लोगों को के काफिले को पिछले दिनों टारगेट किया गया, उसके बाद उनके गांव में एक जो है वो वहां पर उनके गांव को जला दिया गया, वहां भी लोगों पर फायरिंग की गई, वहां भी लगभग 20 के करीब लोग मारे गए। तो लगभग 150 के करीब मौतें अभी तक हो चुकी हैं इन दोनों के विवाद में पिछले एक सप्ताह में। उसके बाद प्रशासन की तरफ से कुछ हुआ नहीं। तो ये चीजें रुकने वाली नहीं है, लंबे समय से चल रही हैं, मगर रुकने इसलिए नहीं वाली हैं क्योंकि सरकार वहां पर है नहीं। सरकार जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि ग्राउंड पर चीजों को संभालने, जो ग्राउंड पर चीजों को सुधारने के जो प्रयास होने चाहिए सरकार द्वारा, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। सरकार की तरफ से मंशा पर भी सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से होनी चाहिए कार्रवाई या एक्शन होना चाहिए या दोनों लोगों से एक साथ बातचीत होनी चाहिए दोनों समुदायों की तरफ से, वो होती हुई नजर नहीं आ रही। क्या ये एक ऐसा जी का जंजाल बन चुका है, ये एक ऐसा सरदर्द बन गया है सरकार के लिए जिसका सोल्यूशन अब है नहीं? जैसा कि इससे पहले हमने बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में या बाकी हिस्सों में जो लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आए, वो प्रदर्शन भी जस के तस हैं और ज्यादा अग्रेसिव हुए हैं और ज्यादा विद्रोह देखने को मिला है। क्या उसी ढर्रे पर अब शिया सुन्नी समुदाय का ये संग्राम? देखिए, जिस तरीके से लगातार वहां पे हालात बने हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पाकिस्तानी सेना को कई बार जो है वो टीटीपी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले का शिकार होना पड़ा। उसके बाद शायद सेना भी डरी हुई है और सेना को लगता है कि ऐसे इलाकों में कैसे जाया जाए। दूसरी अहम चीज देखिए, जब भी शिया सुन्नी समुदाय में वहां आपस में भिड़त होती है तो वो भिड़त जो है वो लाठी डंडों से नहीं होती। यहाँ हथियारों की अगर बात करें तो पिस्टल्स नहीं होती, वहां पर AK-47, RPG और तमाम बड़े हथियार सभी लोगों के पास हैं। पाकिस्तान ने जो दरअसल टेरर स्टेट बना हुआ है वहां पर इस वजह से हथियारों की कोई कमी नहीं और हथियार कहीं भी कोई भी खरीद सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर समुदाय, खासतौर पे अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो टीटीपी के बाद कितने हथियार हैं। पिछले दिनों जब वहां पर शिया समुदाय के काफिले पर हमला हुआ तो तब बड़े हथियारों से उनको टारगेट किया गया। ओपनली वहां पर फायरिंग करके LMG और AK सीरीज की राइफल्स का इस्तेमाल करके उनको टारगेट किया गया, जिसमें 60 लोगों की मौत हुई। जब उनके घरों को जलाया गया तब भी बड़े हथियारों के साथ जो हैं उन पर ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ फायरिंग की गई। तो आप देखिए ना, वहां सेना कैसे जाएगी? सेना को पता है जब हजारों का हजूम वहां हथियार लेकर खड़ा होगा तो वहां सेना की कुछ नहीं चलेगी। इसलिए ये सब तमाशबिन रहते हैं और इसी वजह से आप देखें तो हर रोज आए दिन वहां बड़े बड़े हमले होते हैं। लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है, कोई कीमत नहीं है। यही वजह है कि वहां पर हालात जो है वो काफी चिंताजनक बने हुए हैं और सेना का, सरकार का कोई कंट्रोल वहां पे है नहीं। अगर सरकार, सेना, पुलिस पूरी तरह से फेल हो गए हैं तो फिर इसका सोल्यूशन होगा क्या? ये लोगों के जहन में भी है और यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग भी उन तस्वीरों को देख रहे हैं। आपने बताया कि मरने वालों का आंकड़ा पिछले एक हफ्ते में 150 से ऊपर पहुंच गया है, यानी कि अब तक के संग्राम में मुझे लगता है अजय कि 250 या 200 के आसपास ये आंकड़ा होगा अगर हम मिलाकर देखें। बिल्कुल। और अभी जो 2 ताजा हमले बीती रात हुए हैं, अभी उनका आंकड़ा सामने नहीं आया है कि वहां क्या हुआ है, सेना ने किस पर फायरिंग की है, किसने हमला किया है। क्योंकि 2 मुख्य गुट जो हैं वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात की जाए या फिर शिया और सुन्नी समुदाय के बीच में जो चल रही जंग है उसमें सुन्नी समुदाय जो है उनके भी एक गुट बने हुए हैं जो
वहां पर आए दिन आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। तो उनके पास भी उसी तरह के हथियार हैं। अब देखें तो जिन इलाकों में अभी 2 ताजा हमले हुए हैं वहां पर भी कैजुअल्टी की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो 2 हमलों में फिर और नुकसान जो है होगा। तो ऐसे में आंकड़ा जो है वहां लगातार बढ़ रहा है। और अगर पाकिस्तान की अगर बात करें तो आप देखें तो पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो काफी चिंताजनक हैं। पंजाब और सिंध प्रांत की बात की जाए तो वहां पर राजनीतिक जो संकट है वो पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की, बात की जाए बलूचिस्तान की, बात की जाए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, तो वहां हालात जो हैं वो लगातार पाकिस्तान के लिए इसलिए चुनौती भरे हैं क्योंकि वहां पर प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले और शिया सुन्नी समुदायों की भिड़त जो है वो लगातार हो रही है, आपस में जंग जारी है। वहीं अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, मगर उसमें अभी तक कोई कामयाबी उनको नहीं मिली। अलबत्ता बलूचिस्तान की तरफ से बीएलए की तरफ से जो लगातार वहां लोगों की तरफ से प्रदर्शन और बीएलए की तरफ से जो हमले हैं वो भी पिछले दिनों सेना पर काफी हुए हैं, पाकिस्तानी सेना पर। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक वहां पे ऑर्डर निकाला था और उस ऑर्डर का विरोध जो है वो लगातार पीओके के लोग कर रहे हैं। उसमें ये कहा गया था कि किसी को भी प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है और उसे पीओके में इंप्लीमेंट किया गया था। वहां पर आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से लगातार दिन रात प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं और लोग उस ऑर्डर का विरोध कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि वो लोग आजादी चाहते हैं, वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के किसी भी आदेश को मानने को तैयार नहीं। जरा सोचिए कि लगातार सड़कों पर लोग हैं, विरोध के लिए आवाज उठा रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और उधर दूसरी तरफ शिया सुन्नी समुदाय आपस में भिड़ गए, करीब 200 जाने चली गई। लेकिन सरकार ऐसा लग रहा है कि आंखें मूंदे हुए है, कान बंद किए हुए हैं और लोगों को बस मरने के लिए छोड़ दिया गया है। बहुत शुक्रिया अजय आपका, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप रखिएगा, आगे जो भी जानकारी होगी आपके जरिए दर्शकों तक